हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में जो है विद्युत धारिता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अब जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ की क्या होती है, एक लिमिट होती है। जैसा कि आपने मान लिया कि एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पर क्या लिया है, एक कंटेनर ले लिया, और इसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे हम पानी भरते रहते हैं तो इसके भरते भरते ये कहाँ तक आ जाता है, बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है। तो यहाँ से अगर ज़्यादा पानी भरते हैं तो वो क्या होता है, इससे बाहर निकलने लगता है। जैसे जैसे इसमें पानी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, पानी इधर से निकलता रहेगा। और जहाँ तक इसमें पानी इसने एब्जॉर्ब किया था, यानी इससे बाहर नहीं निकला था, तो वो तो क्या हो गई, इस कंटेनर की क्षमता हो जाती है। तो वैसा ही इसमें क्या होता है, ये विद्युत धारिता दे रखा है, और जब विद्युत है तो इलेक्ट्रिसिटी से इसका क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी चालक तार को आवेश दिया जाता है, चालक तार भी हो सकता है, कोई परिपथ भी हो सकता है, तो उसे जब आवेश दिया जाता है तो उस पर उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है कि इतना आवेश इस पर आ सकता है। लेकिन जैसे उसको आवेश बढ़ाते जाते हैं तो वैसे क्या हो जाता है, उसका आवेश बाहर निकलने लगता है, यानी कि वो किस में चला जाता है, वायु में उसका क्षरण होने लगता है। तो ये क्या होता है कि जितना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो चालक तार या वो परिपथ जितना एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी क्या होती है, वो विद्युत धारिता होती है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि किसी भी चालक तार द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत धारिता कहते हैं। इसे ऐसे ही क्या लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि इसके प्रदर्शित करने की। आपने लिखा कि किसी चालक तार द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। अब ये क्या है कि धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी। तो इसे प्रदर्शित किससे कर देते हैं, सी से करते हैं। यहां पे लिख देंगे, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जैसे जैसे किसी भी चालक तार को आवेश देते जाते हैं तो उसका विभव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। आपको याद रखना है, जैसे जैसे किसी भी चालक तार को या फिर किसी भी परिपथ को आवेश देते जाते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि Q अनुक्रमानुपाती होता है किसके, B के। यानी कि जैसे आवेश दोगे वैसे ही विभव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो इसे लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, यानी जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब देखिए, अर्थात कैसे लिख सकते हैं इसी बात को, तो अर्थात करके लिख सकते हैं इसे
अर्थात ये हो जाता है Q और प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। और हम जानते हैं कि ये क्या है, आवेश है Q और B होता है विभव। अब जब अनुकिरमानुपाती के निशान को हटाया जाता है तो एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि एक नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि Q बराबर हो जाता है C और कांस्टेंट क्या लिख देते हैं यहाँ पर, कितना हो जाता है C। अब देखिए जब इसे C क्या होता है, एक नियतांक है, यहाँ पे लिख देते हैं जहां C एक क्या है, अनुकिरमानुपाती नियतांक है, अनुकिरमानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। आगे देखिए जरा, अब इसे अगर यहां से हम C का मान निकालना चाहें तो C के मान को कैसे निकाल सकते हैं कि C को तो यहीं पर रहने देते हैं C, और बराबर आ जाता है किसके, B कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाता है, तो C बराबर हो जाता है Q/B। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए ये क्या बना सकते हैं कि इसके अनुसार भी हम इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि हम किसी भी साइंटिस्ट द्वारा दिए गए कथन को नहीं चेंज कर सकते, वो जैसा होता है वो उसे वैसा ही हम किताब से क्या करते हैं, याद करते हैं, और जैसा जैसा होता है उसमें वैसा ही क्या कर देते हैं, उसे हमें पेपर में लिखना होता है। लेकिन हम ये परिभाषा दे रखी है तो परिभाषा को चाहें तो इसके अनुसार भी लिख सकते हैं और इसके अनुसार भी लिख सकते हैं। इसके अनुसार कैसे लिखते हैं देखिए जरा, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है, किसी भी चालक की जो धारिता होती है, उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। फिर समझने का प्रयास कीजिए, इसके अनुसार क्या लिख सकते हो, इसके अनुसार लिख सकते हो कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है तो उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव की निष्पत्ति या फिर अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी इसकी क्या कर सकते हैं, इसके नीचे इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं जैसा मैंने बोला है। अब देखिए इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसके मात्रक क्या हो जाते हैं, पहला जो मात्रक होता है तो पहला मात्रक होता है इसका फैराड। क्या होता है, मात्रक हो जाता है पहला फैराड, ये होता है पहला मात्रक इसका फैराड। तथा दूसरा मात्रक जो होता है, अब एक मात्रक से ही थोड़ी ना काम चलने वाला है, देखिए दूसरा मात्रक निकालते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है, C किसके बराबर होता है, Q/B के, और Q क्या दे रखा है, ये आवेश है, और आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और प्रति में क्या दे रखा है, ये दे रखा है C यानी कि वोल्ट, यानी विभवी तो है ये, तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। देखिए ये हो गया फैराड, और तथा दूसरा क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। ये हो गए इसके मात्रक। अब बात करते हैं इसकी विमा पर, तो देखिए विमा कैसे निकालते हैं, यहां पर लिख देते हैं इसकी विमा, यहां पर लिख लेंगे विमा। अब जब बीमा दे रखी है तो बीमा किसकी निकालने, C की, और C किसके बराबर है, Q/B के। जब Q/B के तो आवेश की जो बीमा होती है वो क्या होती है, AT, आवेश की बीमा होती है AT। और फिर निकालते हैं हम विभव की बीमा, और देखिए विभव की जो बीमा होती है तो B बराबर होता है किसके, W/Q0 के, W/Q0 के। और B बराबर दे रखा है W की जो बीमा होती है वो होती है mL² और T-2 होती है, और जबकि आवेश की बीमा क्या होती है, AT। जब इन्हें ऊपर ले जाया जाता है तो नीचे वाले किस में जाते हैं, ये माइनस में, यानी हमें प्राप्त होता है कितना, m तो ऊपर है और L का स्क्वायर है, और T एक नीचे से जाएगा तो कितना हो जाते हैं, T-3 हो जाता है, और A का क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। ये होते हैं किसकी, विभव की बीमा होती है। यहां पर लिख देते हैं, देखिए जरा क्या होती है, mL दे रखा है, L² है, और T कितना दे रखा है, -3 है, और A का दे रखा है इनवर्स। ये होती है क्या,
ये दे रखा है विभव की विमा होगी, लेकिन इसे नीचे से कहाँ ले जाया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है। तो कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है m को जब ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाता है, m इनवर्स में हो जाता है। फिर l को ले जाते हैं तो l भी किस में आ जाएगा, -2 हो जाएंगी घात। और जब नीचे से t को और ऊपर ले जाता है तो t कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, क्योंकि 3 तो नीचे हैं, ये माइनस में, जब ऊपर जाएंगे तो किस में चले जाते हैं, प्लस में। और a कितना दे रखा है, a माइनस के बने लेकिन ऊपर प्लस का है, और प्लस का हो जाता है तो कितना हो जाता है, a का स्क्वायर। ये होती है देखिए इसकी विमा। आशा है कि इसका पूरा क्रिस्टल आपको तैयार होगा, यानी कि क्रिस्टल बिल्कुल क्या है, क्लियर है। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये क्या था, हमने क्या वर्क किया था अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं अपने। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छे कंटेंट वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा सके। चलते हैं देखिए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। अब देखिए जैसा कि हम सबसे पहले किस पे देखते हैं, इसके नाम पे फोकस करते हैं कि नाम क्या दे रखा है, गोलीय है और वो भी चालक है, और उसी की क्या निकालनी है, हमें कैपेसिटी निकालनी है। और जब कैपेसिटी निकालनी है तो इसमें क्या मान लेते हैं, एक गोलीय चालक मान लेते हैं। देखिए गोलीय चालक कैसे मानते हैं, यहां पे मान लिया ये क्या है, एक गोलीय चालक है। और ये जो गोलीय चालक है तो इसे किस पे लगा देते हैं, स्टैंड पर रख देते हैं ऐसे करके। ये क्या है, इसका स्टैंड मान लिया हमने, जो कि ऊपर क्या है, इसके टिका हुआ है। और ये जो स्टैंड है वो कैसा है, अचालक है। कैसा स्टैंड है, ये अचालक है। जब अचालक है तो इसे क्या देते हैं, लेकिन ये वाला तो चालक है, जो गोला है वो तो कैसा है, चालक है। और एक बात आपको याद रखनी है, या फिर नोट में करके लिख भी सकते हैं, जब हम किसी भी गोले को आवेश देते हैं तो संपूर्ण जो आवेश होता है उस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। आपको ये याद रखना है, जब इसे आवेश देते हैं तो ये हो जाता है प्लस, एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और इसकी जो रेडियस है तो रेडियस मान लेते हैं क्या है, आर है, कैपिटल आर मान लेते हैं। आपकी वो मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि भैया जी ने ये बताया था ये ही मानना है। वो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, या फिर स्मॉल आर भी मान सकते हैं, और कैपिटल आर भी मान सकते हैं। अब देखिए जैसा जैसा हमने बनाया है वो वैसा वैसा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसकी थ्योरी को रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो जैसा इसका चित्र बनाते हैं वैसा वैसा ही क्या कर देते हैं, हम उसे लिख देते हैं। अब देखिए लिखते हैं इसके कैसे कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। हम लिख देते हैं कि माना कि आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले, के क्या मान लेते हैं, परावैद्युतांक मान लेते हैं, गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। देखिए इसे कोई रटने की आपको आवश्यकता थोड़ी ना है, जैसे आपने ये बनाया है वैसा ही वैसा क्या किया है, लिखा है। माना कि आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है, रखा है। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसे लिख देते हैं, देखिए जरा कैसे लिखेंगे।
क्या जब किसी गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है या फिर फैल जाता है। पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो कैसा रहता है, समान रहता है। तो यहां पे लिख देते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कारण r दूरी पर विभव देखिए कितना होगा। तो आप जानते हो विभव, आपने पीछे पढ़ा होगा, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा होगा कि विभव जो होता है वो b बराबर 1/4πε0 होता है। और अगर परावैद्युतांक k है तो k की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, Q/R होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल R मान रखा है, तो क्या लिख देते हैं, कैपिटल R लिख देते हैं। देखिए इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं विभव जो होगा वो किसके बराबर होगा, b बराबर होगा 1/4πε0 होगा। और k दे रखा है, यहाँ पर क्या है, परावैद्युतांक है। और यहाँ पे Q/ क्या है, R है। और आप जानते हो कि वायु के लिए परावैद्युतांक k का जो मान होता है वो कितना होता है, तो कमेंट बॉक्स में आपको वो लिखना है। आगे देखिए जरा, ये हो जाता है b बराबर 1/4πε0 k और Q/R। आगे देखिए जरा, आगे चलते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वही आपको b का मान थोड़ी ना निकालना है, किसका निकालना है, गोलीय चालक की धारिता निकालनी है, यानी कि गोलीय चालक की क्या निकालनी है, आपको कैपेसिटी निकालनी है। तो यहां पे लिख देते हैं गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की क्या चीज, धारिता। अब अभी आपने भैया जी क्या पढ़ाया है, अभी C बराबर होता है Q/B के, यानी कि धारिता। ये होता है C बराबर Q/V। और इसे इक्वेशन कितनी मान सकते हैं, नो भैया जी आपकी मर्जी है, कितनी भी मान लो। और एक ही तो मानेंगे क्योंकि ऊपर थोड़ी ना मानी है। अब देखिए इसका B का मान जब इसमें रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका रखना है, b का, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इसे रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते हैं, देखिए आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। देखिए b का मान यहां से यहां रखना है तो कितना प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है कि b का मान रखेंगे और c तो दे ही रखा है, c बराबर दे रखा है Q अपॉन, और b का जो मान है वो कितना है, b का मान दे रखा है जी आपका कि 1/4πε0 है। और यहाँ पे k दे रखा है परावैद्युतांक और Q/R।
अब देखिए इस क्यू से क्यू क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, लेकिन मैन बटा कौन सा होता है, ए वाला। और जब ये मैन बटा होता है तो इस क्यू के बटे में भी क्या होगा, एक होगा, और उस एक की मल्टीप्लाई एक से हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है। यानी कि इसे लिख सकते हैं सी बराबर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, के है, और यहाँ पे आर हो जाता है। देखिए ये होता है आपका सी, देखिए ये होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आर होता है, यहाँ पे क्या है, आर रेडियस है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और वायु या निर्वात के लिए के का जो मान होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है तो आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ होती है। लेकिन ये जब उल्टा है तो इसका मान भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं हम कितना, 1/9 गुणा 10⁹ ये लिख सकते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जब कांस्टेंट रहती है तो इसे या करके कैसे लिख सकते हो, या लिख सकते हो सी अनुक्रमानुपाती आर के। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है तो उसकी त्रिज्या के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता है, अगर उसकी धारिता को बढ़ाना है तो उसकी क्या कर लो, त्रिज्या बढ़ा दो। और जब त्रिज्या बढ़ाओगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आकार बढ़ जाएगा तो उस पर आवेश की मात्रा भी क्या हो जाती है, उसकी धारण करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो इसे कैसे लिख सकते हो, देखिए जरा यहाँ पे लिख सकते हो नोट में करके, जो कि आपको आ भी सकता है ये बहुविकल्पीय में, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता है वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है उसकी त्रिज्या पर। यहाँ पे लिख देंगे किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या आर के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता है तो उसकी त्रिज्या के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो आप उसके देख सके, अच्छे कंटेंट वाली। देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।